बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया भर में जितनी भी न्यूट्रिशन चीज़ें अवेलेबल हैं, इनमें से वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन जो हैं वो अंडा है। अंडे में कितनी ताकत और कितना न्यूट्रिशन है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक अंडा एक सिंगल सेल को पूरे चिकन में तब्दील करने की ताकत रखता है। लेकिन एक आम परसेप्शन अगर हम देखें तो बहुत सारे नहीं खाते, क्योंकि इन्हें डर होता है कि अंडा खाने से इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा और ये इनकी हार्ट हेल्थ के लिए नुकसानदेह साबित होगा। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है? क्या अंडा खाने से वाकई में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा? तो इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, जहां मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप अंडा खा सकते हैं, क्या अंडा खाने से वाकई में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अगर नहीं तो एक दिन में आप कितने अंडे सेफली खा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में फर्दर आपसे बात करते हैं दोस्तों, ये जानने के लिए कि हम अंडा खा सकते हैं या नहीं और इसका हमारी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल पर क्या असर पड़ता है। पहले हमें यह जानना होगा कि हमारी बॉडी रेगुलेट कैसे करती है कोलेस्ट्रॉल को। प्यारे दोस्तों, देखिए, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए और कुछ ज़रूरी हार्मोन्स को बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी बॉडी में सिर्फ 20% कोलेस्ट्रॉल डाइट के थ्रू जाता है और बाकी 80% कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर खुद अंदर ही पैदा करता है। अब क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए और हार्मोन्स को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका एक ऑप्टिमम लेवल मेंटेन रखना बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो अगर हम अपनी डाइट में से कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो वो जो 20% का पार्ट है वो हमारी बॉडी कंपनसेट करना शुरू कर देगी, यानी हमारी बॉडी इस 80% को बढ़ाकर 100% तक ले आएगी, जो हमारी बॉडी के अंदर ही बन रहा है। अगर हम अपनी डाइट में जो कोलेस्ट्रॉल है इसको लेना ज़्यादा बढ़ा देंगे तो हमारी जो बॉडी है वो इस 80% को नीचे घटाना शुरू कर देगी, यानी कि वो जो बॉडी में इंटरनली बन रहा है कोलेस्ट्रॉल वो बनना कम हो जाएगा। और ये एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के अंदर मैकेनिज्म है कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखने का। तो अगर आप अपनी डाइट में कुछ ऐसे फूड्स ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अंडा ही ले लेते हैं, अंडे का योग यानी अंडे की जर्दी ले लेते हैं जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ऐसा नहीं कि वो खाने से एकदम से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। आपकी बॉडी इसको कंपनसेट करने के लिए जो इंटरनली कोलेस्ट्रॉल बन रहा है इसको कम कर देगी। तो ओवरऑल आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो मेंटेन ही रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खूब सारे अंडे खाइए और खूब सारा कोलेस्ट्रॉल बनाना शुरू कर दीजिए, तला हुआ भुना हुआ खाना शुरू कर दीजिए और आपकी बॉडी इसको कंपनसेट कर देगी। ऐसा नहीं है। आपको फिर भी अपनी डाइट में कोलेस्ट्रॉल को लिमिट में ही रखना है, एक लिमिट से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं लेना है। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है ऑलरेडी ब्लड में और आप डाइट में भी बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसान का सबब बनेगा। ये तो बात होगी कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में कैसे रेगुलेट होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि एक दिन में आप सेफली कितने अंडे खा सकते हैं। देखिए, यहाँ जो आपको मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, ये रिकमेंडेशन बेस्ड है साइंस की और एक स्टडी की तहकीक के मुताबिक, जिसमें लोगों को जमा किया गया, कुछ लोगों को इकट्ठा किया गया, चुना गया और इनको रोजाना 1 से 3 तक अंडे खाने के लिए दिए गए। खाने के लिए ये अंडे जो थे ये हॉर्लिक्स थे, यानी यूग के साथ थे, जर्दी के साथ थे, सिर्फ वाइट वाले अंडे नहीं थे। जब इन लोगों को ये अंडे दिए गए और कुछ टाइम्स बाद इनका मॉनिटर किया गया, ब्लड कोलेस्ट्रॉल के रिजल्ट आए, वो काफी शॉकिंग थे। रिजल्ट में पाया गया जितने भी लोग थे, जिन लोगों को अंडे रोजाना खिलाए गए 1 से लेकर 3 तक, इन सभी का जो HDL कोलेस्ट्रॉल था वो बढ़ गया। HDL कोलेस्ट्रॉल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल इन तमाम लोगों का बढ़ गया। इसके साथ साथ 70% लोग ऐसे थे जिनके LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल और टोटल कोलेस्ट्रॉल पर कोई डिफरेंस नहीं आया, यानी इनका जो पहले था टोटल कोलेस्ट्रॉल और LDL कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल अंडे खाने के बाद भी वही था, इसमें कोई चेंज नहीं आया। सिर्फ 30% लोग ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, जिनके अंदर LDL की क्वांटिटीज़ स्लाइटली बढ़ गई। यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि स्लाइटली बढ़ गई। स्लाइटली का मतलब है कि थोड़ी सी बढ़ गई, ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने अंडे खाए इनका LDL डबल हो गया, LDL कोलेस्ट्रॉल इनका बढ़ गया, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा। जब फर्दर इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये भी पाया गया कि जिन 30% लोगों का LDL बढ़ा था वो LDL इनका थोड़ा सा चेंज हो चुका था। जो चेंज हुआ था वो इनका LDL पार्टिकल था, वो स्मॉल से लार्ज में तब्दील हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये LDL पार्टिकल
स्मॉल और लार्ज क्या हो गया। देखिए LDL जो होता है एक स्मॉल पार्टिकल होता है और एक लार्ज पार्टिकल होता है। जो लार्ज पार्टिकल होता है वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए इतना नुकसानदेह नहीं होता जितना कि स्मॉल पार्टिकल होता है। अगरचे इन 30% लोगों का LDL तो बढ़ गया, लेकिन इस LDL में क्या चेंज हो गया जो स्मॉल पार्टिकल से लार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। तो यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जो LDL था वो बढ़ा तो सही, लेकिन इसकी किस्म तब्दील हो गई, यानी वो इतना ज़्यादा नुकसानदेह अब नहीं रहा जितना पहले था। तो इस रिसर्च से ये बात मुकम्मल तौर पर साबित हो गई कि अंडा खाने से आपका जो हार्ट हेल्थ है या आपका जो कोलेस्ट्रॉल है इस पर कोई ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता। अब क्योंकि यहाँ जो रिसर्च हुई थी इसमें 1 से 3 अंडे तक लिए गए थे, तो इस बात को एज्यूम कर लिया गया कि अगर आप एक दिन में 3 अंडे तक खाते हैं हॉर्लिक्स विद यू तो आपके लिए कोई नुकसान की बात नहीं। अब आप एक दिन में 3 अंडे तक आराम से खा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल अंडे खाने के लिए बढ़ा होगा। तो अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल की फिक्र में अंडे नहीं खा रहे थे तो अब आप आराम से दिन में 1 से 3 अंडे तक खा सकते हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आपका जो कोलेस्ट्रॉल है इस पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नेगेटिव इसका नहीं पड़ेगा और ये आपके लिए बिल्कुल सेफ होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।